हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार टॉपर हब पर। तो मैं आज आप लोगों के लिए जो नाउन से संबंधित आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के बारे में बताने वाला हूँ और बहुत शानदार तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। जिससे आता है एक बार वो भी देख लीजिए, जिससे नहीं आता वो तो अच्छा से देख लीजिए, ताकि दोबारा इस जन्म में तो आर्टिकल पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम आर्टिकल का शुरुआत करते हैं। आर्टिकल क्या होता है, क्यों इसका यूज होता है, वो सब बातें पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, पहला तो बात होता है जो हम लोग आर्टिकल के बारे में जानते हैं, इसे हम लोग आर्टिकल लिख देते हैं। आर्टिकल कई मायनों में संविधान में भी अनुच्छेद के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और हम अंग्रेजी व्याकरण में देखते हैं, प्रायः हम ये देखते हैं अंग्रेजी व्याकरण में कि कहीं किसी जगह पर इसका हिंदी मीनिंग नहीं लिखा जाता। आखिर हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो जाहिर सी बात है इसका हिंदी मीनिंग का कोई अर्थ ही नहीं होता है। फिर भी हम लोग इसे उपपद के नाम से कह देते हैं, जिसका अभी कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है कि ये इसका यदि पर्सनल बात करें, व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं है। व्यक्तिगत व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं है। व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं होता है किसका, आर्टिकल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, व्यक्तिगत कोई अर्थ नहीं होता है। फिर आर्टिकल का उपयोग क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ा? तो आर्टिकल का जो उपयोग करते हैं, इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं वो करते हैं नाउन के लिए। नाउन के लिए नाउन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है नो नाउन नो आर्टिकल। नो नाउन नो आर्टिकल, ये हमें ध्यान रखना होगा। नो नाउन नो आर्टिकल, बिना नाउन का आर्टिकल का हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये नाउन क्या है, तो नाउन के बारे में आप लोग जानते हैं पहले से। नाउन क्या है? नाउन क्या है? नाउन नाम होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है। जो भी कोई नाम होता है उनके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो जरा देखते हैं नाम क्या। जैसे हमने कहा विलेज, विलेज गांव का नाम है। जैसे हमने कहा बुक, हमने कहा कौ। इस प्रकार से जो हमारा होगा वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नो नाउन नो आर्टिकल, बिना नाउन का आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल की यदि बात करें तो ये कितने होते हैं, तो आर्टिकल होते हैं कितने, 3 आर्टिकल होते हैं। पहला आर्टिकल ए होते हैं, दूसरा आर्टिकल एन होते हैं और तीसरा आर्टिकल द होते हैं। और इन तीनों को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। तीनों आर्टिकल को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, ताकि पढ़ने में क्या हो जाए, सुविधा हो जाए, समझने में सुविधा हो जाए। क्या होता है, जो आर्टिकल है इसे हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं। पहला बोलते हैं डिफिनिट और दूसरा बोलते हैं इंडेफिनिट। ठीक है, इनके बाद हम जरा देखते हैं पर एक मिनट। ठीक है, इनके बाद ये डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं वो जरा देखते हैं। डिफिनिट, डिफिनिट करने का मतलब क्या है, फिक्स। यानी दुनिया में जब कोई एक ही चीज है वो फिक्स है, मेरा कहने का कोई भी अर्थ है वो फिक्स है। जैसे कहने का यह वही पेन है, यह वही पेन है, मतलब ये फिक्स है, वही पेन है, दिस इज द पेन। यानी ये जो डिफिनिट कह रहे हैं, डिफिनिट उस शब्द में उसके लिए प्रयोग किया जाता है जब हमारा कोई क्या होता है, निश्चित होता है। जब हमारा क्या होता है, निश्चित होता है, उस अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डिफिनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इंडिफिनिट का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है,
जब क्या होता है, अनिश्चित होता है। और यह हमारा जो अनिश्चित होता है, इसे हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। पहला को अन बोलते हैं, दूसरा ए होता है, लेकिन दोनों का जो अर्थ होता है वो एक होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है, एक होता है या कोई होता है। अर्थ एक ही होता है दोनों का, बस दोनों का उपयोग अलग अलग हो जाता है। इनके बारे में बात करेंगे। और जो निश्चित आर्टिकल होते हैं वो होते हैं द, इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो मेनली जो हम लोग बात करने वाले हैं किसके किसके बारे में, तो हम बात करने वाले हैं ए के बारे में, एन के बारे में और द के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले ये जानते हैं ए तथा एन का बात कर लेते हैं। जब भी हम ए और एन का बात करते हैं, ए और एन का बात करने का अर्थ ये होता है, हमें ये समझना होगा इस दोनों का मीनिंग एक ही होता है, जिसे हम लोग एक कहते हैं। ए और एन दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक होता है। इसमें कोई बात नहीं है, कोई भारी बात नहीं है, अर्थ एक ही होता है। क्या, एक होता है। जैसे हमने कहा दिस इज अ बॉय, कहने का मतलब यह लड़का है या यह एक लड़का है, यह एक लड़का है। आप देख रहे हैं इस जो वाक्य है इसमें हम लोग एक का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन इसमें एक का प्रयोग किए हैं, लेकिन दोनों का इंग्लिश मीनिंग एक ही है, दिस इज अ बॉय, यानी अ का प्रयोग किया गया है। ऐसा क्यों, देखिए हमने जस्ट अभी पढ़ा कि बिना नाउन का आर्टिकल तो आता ही नहीं है, यानी यहाँ पर ए का प्रयोग है। इसका मतलब ये हुआ इनके बाद जो वर्ड होगा कहीं ना कहीं नाउन होगा, एक ही वर्ड है, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या होगा, नाउन होगा। इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। कई वर्ड हो सकते हैं तो कहीं पर नाउन होगा, लेकिन नाउन निश्चित रूप से होगा ही, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। लेकिन यदि हम बॉय को देखते हैं, बॉय को देखिए, बॉय के बारे में हम गौर से दो तीन बातें समझ सकते हैं। बॉय, पहला ये कि सर ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। दूसरा, बॉय का जो प्रथम लेटर है बी, इसका यदि उच्चारण का बात करें ब आता है। ठीक है, उच्चारण क्या आता है, ब आता है। तो कह सकते हैं ये उच्चारण जो है व्यंजन है, यानी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर सिंगुलर है और उच्चारण क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग किए हैं, एक का प्रयोग किए हैं। फिर से एक उदाहरण देखिए, हमने कहा दिस इज एन एप्पल, हिंदी में बोलेंगे यह सेब है, या बोलेंगे यह एक सेब है। तो इसमें भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर सर हमने आर्टिकल एन का प्रयोग किया है, इसके बाद जो वर्ड होगा वो कहीं ना कोई वर्ड नाउन होगा। तो यानी एक ही वर्ड है, तो ये पूरा पूरा बात हो गया कि एप्पल क्या है, नाउन। सर एप्पल के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, एप्पल के बारे में ये बता सकते हैं यह हमारा क्या है, सिंगुलर है। और इसका जो पहला लेटर है ए, यानी अ या ए इस तरह से बोलेंगे, ये हमारा क्या है, स्वर है, यानी वॉवेल। ठीक, तो ये दो बातें यहां पर समझ में आया। फिर एक उदाहरण देखिए आप, यदि हम बात करें यहां पर
these are apples, those are mangoes, these are boys। इसमें क्या समझ रहे हैं? इसमें यहां पर ये नजर आ रहा है कि वे सेब हैं, वे सब सेब हैं। तो यहां पर बहुत सारा सेब का बात किया जा रहा है, यानी एप्पल के बारे में ये नजर आ रहा है कि हमारा प्लुरल है। और प्लुरल का मतलब ये होता है एक से ज्यादा, एक से प्लस है, इसीलिए प्लुरल है। और यदि मैंगोज का बात करें, सेम वही कंडीशन है। अगर बॉयज का बात करें, सेम वही कंडीशन है। तो मतलब ये हुआ, जब कभी प्लुरल वर्ड आएगा वहां पर आप ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, जब कभी प्लुरल वर्ड आएगा, प्लुरल नाउन आएगा, उसके पहले उसके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। उस स्थिति में करना है जब वो क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। कौन सा नाउन हो? सिंगुलर नाउन हो। जब सिंगुलर नाउन हो उस स्थिति में आप ए या एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस एक बात आपको समझाना था, ए एन का प्रयोग तब करना है जब क्या हो, सिंगुलर नाउन हो। और इसमें कई कंडीशन होते हैं, लेकिन अभी बस ये बात जान लीजिए, जब कभी सिंगुलर आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। फिर समझिए आगे, यदि ए के बारे में बात करें तो जब नाउन सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर होता है, पहला बात। दूसरा बात, जब नाउन का पहला लेटर का उच्चारण, ये बात ध्यान रखना है, लेटर का, जब नाउन के पहला लेटर का उच्चारण वॉवेल हो। वॉवेल हो कहने का मतलब, वॉवेल क्या होता है, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, ये सब वर्ड से यदि शुरुआत होगा, ये मान के चलेंगे वो वॉवेल उच्चारण है। और सॉरी, यहाँ ए का प्रयोग कर रहे थे, उस स्थिति में यहाँ ये देख के चलना है, वॉवेल नहीं हो, वॉवेल नहीं हो, यानी इन सबों से शुरुआत नहीं होना है। ठीक है, इनके अतिरिक्त किसी से भी शुरुआत हो सकता है, इनसे शुरुआत नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अर्थात कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो। कहने का मतलब कुछ उदाहरण यहाँ पे लिखते हैं, देखिए हमने लिखा मैंगो, यहाँ बोलेंगे मैंगो, उच्चारण करेंगे, और यहाँ मो से शुरू है तो इसके पहले हम लोग ए भर देंगे। इनके बाद हमने कहा बॉय, तो यहाँ जो बॉय है, बॉय से शुरू है तो क्या भर देंगे, ए भर देंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा यूरोप, यहाँ य से शुरू है, ई को नहीं देखना है, य से शुरू है, यहाँ पर ए भर देंगे। ONE, 1 रुपी नोट, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे
इसको हम लोग 1 पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ए भर देंगे। जो कई बार पूछा गया है, ये बात करते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग कर लेंगे। इसी प्रकार से अम्ब्रेला, ये देख रहे हैं अ से शुरू है, यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, एन का। ए का प्रयोग करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी हम केवल हिंदी का जो उच्चारण कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं इसको, उसका जो उच्चारण होता है, पहला लेटर को हम देख रहे हैं, पहला अक्षर को देख रहे हैं, वो उच्चारण किस प्रकार से हो रहा है। जब वॉवेल से नहीं हो रहा है तो ए का प्रयोग करना है, जब वॉवेल से होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। फिर से हम जो हमारा एन है वो लेकर के देखते हैं। यदि बात करते हैं एन का, सर ये पहला बात तो फिक्स है, जब नाउन क्या हो, सिंगुलर हो, जब नाउन सिंगुलर हो, ठीक है। और कंडीशन होता है, लेकिन उसका बात अभी नहीं करेंगे, अब छोटे छोटे बातों में समझने का कोशिश करेंगे। सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, वो कॉमन हो, वो बात करेंगे अभी, लेकिन बस ये जब नाउन क्या हो, सिंगुलर हो। और दूसरा कंडीशन ये हम कह सकते हैं सर, जब जो पहला लेटर होगा, पहला लेटर का जो उच्चारण होगा, उच्चारण वॉवेल, पहला लेटर का उच्चारण क्या हो, वॉवेल। जस्ट हमने वॉवेल पहले लिखा था, इससे पहले कुपिटी में वॉवेल यहाँ पर लिख, ये उच्चारण होना चाहिए पहला। देख लेते चलिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। जैसे हमने कहा जैसे जस्ट दिखे थे अम्ब्रेला, हमने कहा अम्ब्रेला, ठीक है सर। अ से शुरू है तो एन लगा दीजिए क्योंकि वॉवेल है। हम यू को नहीं देख रहे हैं, हम केवल अ को देख रहे हैं, यू को नहीं देख रहे हैं। फिर से समझिए, जैसे एक और उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा आवर, जैसे 1 घंटा होता है इसको आवर बोलते हैं। एच को नहीं देख रहे हम केवल इसको देख रहे हैं। इसे देखकर यहाँ पर हम लोग एन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे हमने कहा ऑनेस्ट मैन, इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ पर सर ऑनेस्ट मैन का जब बात करते हैं, अ से शुरू है तो यहाँ पर एन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जाबाज बच्चे होंगे जो समझेंगे सर ऑनेस्ट जो है ये हमारा ईमानदार, ये तो कोई नाउन नहीं है, ये तो कोई नाउन नहीं है। लेकिन हमने पहले जाना बिना नाउन का तो आर्टिकल आता नहीं है। अगर यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किए हैं, नाउन तो होगा। आप देख रहे हैं एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, ये नहीं है लेकिन ये तो है, ये तो नाउन है। कहने का मतलब ये एन जो है आया है मेन के लिए, एन जो है आया है मेन के लिए, लेकिन उच्चारण किसका देखा जा रहा है, जो इसके जस्ट बगल में उसका देखा जा रहा है, इसका उच्चारण नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे राम इज वेरी गुड राम इज
वेरी गुड स्टूडेंट। अब हमें ये बताइए आप, ये जो हमारा राम है, इज है, वेरी है, गुड है, स्टूडेंट है, यहाँ पर आपको आर्टिकल भरना है। हम आपको ए दे रहे हैं और एन दे रहे हैं, अभी द का बात नहीं कर रहे हैं, केवल ए और एन का बात कर रहे हैं। इनमें से आपको भरना है कोई। तो आप ये कह सकते हैं सर वेरी किसी का नाम नहीं होता, गुड किसी का नाम नहीं होता है और स्टूडेंट नाम होता है, तो ये नाउन तो है, नाउन तो है, नाउन है, आर्टिकल तो आना है। बस ये जानिए ये नाउन कैसा है, कहेंगे सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आर्टिकल ए या एन आना है। तो उच्चारण किसका देखना है, तो जहां प्रयोग कर रहे हैं यहां पर क्या है, यहां पर वेरी है, यहां पर वेरी है। वेरी का पहला अक्षर जो है वो है जो हमारा कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। जब कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा, आप लोग जस्ट बता सकते हैं, यहाँ पर सर ए का प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि अगर वॉवेल होता तो किसका प्रयोग करते, एन का। कॉन्सोनेंट है इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, राम इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। यानी यह ए जो आया है, अब हम बता सकते हैं ये किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, ये वेरी गुड के लिए नहीं आया है। लेकिन उच्चारण ये वी का देखना है, ठीक है। तो हमारा जो ए था और एन था ये हुआ। इसके बाद कुछ उदाहरण का हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण देकर के आपको दिखाते हैं जरा, ठीक है। कुछ शॉर्ट चीजें होती है, जैसे हमने कहा कि MLA, जो MLA होता है इसके पहले, या ये कह सकते हैं SDO, ये क्या होगा, इसके बाद हम कह सकते हैं MA, इसके बाद कह सकते हैं BSc, इसके बाद कह सकते हैं PM, इसके बाद कह सकते हैं SDM, इसके बाद कह सकते हैं CO। तो आप ये कुछ शॉर्ट नेम हम लिखे हैं, इनके पहले बताना है कौन सा आर्टिकल ए और एन में से प्रयोग करना है। प्रयोग तो हमें केवल किसका करना है, ए और एन का ही करना है, ए और एन का ही करना है, अभी फिलहाल ए और एन का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और ए एन में से ही आपको बताना है हम किसका प्रयोग करें। देखिए समझिए, नोट बना के आप छाप सकते हैं यहां पर, क्या, जब कोई शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है, तो जो पहला लेटर होता है के उच्चारण के अनुसार ही आर्टिकल लगता है, आर्टिकल लगता है। तो आप ये बता सकते हैं, तो यहाँ पर सर, तो पहला लेटर का जब आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सी है, सी है, तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है, सी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट है तो इसके लिए हमारा किसका प्रयोग होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए, और ए का प्रयोग होना चाहिए, एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ SDM बोल रहे हैं, SDM बोल रहे हैं, SDM बोल रहे हैं, तो SDM जब बोल रहे हैं तो हमारा जो S है तो ये वॉवेल है, ये क्या है, वॉवेल है। और जब वॉवेल होता है तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे अब झटाक बता सकते हैं, PM है, पौ से शुरू है, ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है, गलत है। B है, ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है, गलत है। M है, ये हमारा सही है, ये गलत है। SDO ये सही है, ये गलत है। MLA ये सही है और ये गलत है। तो यहाँ पर AN का कुछ प्रयोग है जो आप समझ गए होंगे,
और विश्वास है ये अच्छा लगा होगा। कुछ उदाहरण मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसे करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको लिख दिया मैंने बॉय, ये तो कर चुके थे, यूनिट, और इनके साथ मैं लिख देता हूँ ईयर, इसके साथ लिख देता हूँ डॉग, इसके बाद यूरोपियन, इसके बाद वीक, इसके बाद टेबल, इसके बाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद वीकमैन, इसके बाद 1 2 नोट तो हो चुका, इसके बाद एस, MP, इसके बाद एग, ठीक है। इनके साथ कुछ और उदाहरण दे देते हैं, ये लिख लीजिए, आप यहाँ छाप लीजिए, कुछ और उदाहरण देते हैं, ठीक है। इनके बाद हम दे देते हैं ऑनेस्ट गर्ल, उसके बाद दे देते हैं इंकपोर्ट, इसके बाद जो है हियर, उनके बाद जो है FIR, उसके बाद जो है एक्सरे, उसके बाद जो है LLB, NCC, SDO, ठीक है। और लॉन्ग में कुछ दे देते हैं, लॉन्ग में ये हमारा रहा I have desk cap, और C is teacher, उसके बाद जो है this is orange, और you are intelligent student, extremely hot place, अत्यंत गर्म स्थान, ये ठीक है। तो ये आपका उदाहरण रहा जो होमवर्क में दिए हैं, इसे आप कंप्लीट करेंगे। और अगले वीडियो में हम सिखाने वाले हैं द का प्रयोग, तथा इसे ही हम लोग क्या करेंगे, रीकैप करके फिर से दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। और द का प्रयोग थोड़ा लंबा होता है, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दबा के लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसा ही हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे आपके लिए वीडियो लगातार लाता रहूं। धन्यवाद।